सुशांत मामले को 3 साल पूरे होने के बाद भी आज तक क्यों एजेंसी चुप है ये कोई नहीं जानता। पर एक तरफ जहां पर हम बात करते हैं कि इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, वहीं पे दूसरी तरफ कुछ लोग बात करते हैं कि सुशांत केस में सालों बीतने के बाद सबूत मिटा दिए गए। क्या ये सच है? और दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती के नाम जिससे जुड़ रहा है, उसके ऊपर क्यों रेप के आरोप लगे थे? क्या है मामला, बताएंगे आपको डिटेल में। पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सबसे पहले यहाँ पर हम आपको बता दें कि सुशांत केस को लगभग 3 साल के ऊपर हो गए हैं, ये सब जानते हैं। पर क्या ये आप जानते हैं जहाँ पर ये बोला जाता है कि हमारे देश में टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, यहाँ तक कि कोई फ्रॉड होता है तो उसके बारे में भी पता लग जाता है। यहाँ तक कि कोई इंसान किसी के अकाउंट से कुछ अगर निकाल ले तो पता लग जाएगा कि किसने निकाला है, कौन सी जगह से निकाला है, तो हर डिटेल सामने निकल के आ जाएगी। पर वहीं पे एक सवाल उठता है कि आखिरकार सुशांत केस में ये बोला जाता है कई बार कि जो सबूत हैं वो मिटा दिए गए होंगे, सालों बीत गए हैं। पर वहीं पे कई लोग ये दावा करते हैं कि हम लोग गूगल की निगरानी में हैं, कुछ भी चीज़ अगर हम डिलीट कर देते हैं फ़ोन से तो वो एक्चुअली में डिलीट नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं जाकर क्लाउड में सेव होती है। तो आखिरकार सुशांत केस में क्यों ऐसा बोला जाता है कि सबूत मिटा दिए गए होंगे? क्यों सुशांत केस के आज तक डिलीटेड डेटा सामने निकल के नहीं आ पाए? यहाँ तक कि सीबीआई के एक ऑफिसर ने अपना नाम ना बता के अभी 1-2 महीने पहले एक खुलासा किया था कि सीबीआई वेट कर रही है सुशांत सिंह राजपूत के जो डिलीटेड डेटा हैं उसको रिट्रीव करेगी अमेरिका। मतलब जहाँ पर कहा जा रहा है कि कैलिफोर्निया में फेसबुक और गूगल का कहा जा रहा है कि हेडक्वार्टर बना हुआ है, वहाँ से कब सुशांत सिंह राजपूत के जो रिलेटेड डेटा है उसको रिट्रीव करके इंडिया में भेजा जाएगा, जिसके बाद कहा जा रहा है कि ये मामला दोबारा से आगे बढ़ेगा। पर आपको क्या ऐसा लगता है कि सही में सुशांत केस का डिलीटेड डेटा आज तक रिट्रीव नहीं हुआ होगा? सोचिए आप खुद कि एक ऐसा मामला जिस मामले में एनसीबी इतनी तेज़ी से काम कर रही थी, वहीं पे एक तरफ बात होती है कि सीबीआई और ईडी अचानक से चुप कैसी हो गई। स्टार्टिंग में तो ईडी ने, एनसीबी ने बहुत अच्छा काम किया था, बहुत तेज़ी से काम कर रहा था और कहीं ना कहीं देखा गया था कि जब इस पूरे मामले में सीबीआई की एंट्री हुई थी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद, तो देखा ये गया था कि सुशांत के घर पे जाकर ये पूरी एजेंसी पहुंची और पूरे घर की तलाशी के साथ साथ छत पे जाके टैंकी तक को तलाशा था। पर वहीं पे ये जिस फ्लैट में सुशांत रहा करते थे माउंट ब्लैंक की बिल्डिंग में, उस फ्लैट को कभी सील नहीं किया गया। और अभी हाल ही में खबर निकल के आई कि जो केरला स्टोरी की एक्ट्रेस हैं अदा शर्मा, उन्होंने सुशांत का फ्लैट खरीद लिया है। यहाँ तक कि ऑफिशियली तौर पे उन्होंने कोई अनाउंसमेंट नहीं करी है अभी, पर जो बॉलीवुड की पीआर है या बॉलीवुड की मीडिया है उनकी ओर से ये अनाउंसमेंट हो गई है कि कहीं ना कहीं अदा शर्मा ने वो फ्लैट खरीद लिया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार जिस फ्लैट के अंदर सुशांत खत्म हुए, जिस फ्लैट के अंदर क्या हुआ उनके साथ, ये कोई नहीं जानता। जो मामला आज भी मिस्टीरियस बना हुआ है, उस फ्लैट को सील भी कर दिया गया, कभी सील भी नहीं हुआ और उस फ्लैट की पूरी मरम्मत भी हो गई थी। आप सब जानते हैं कि किस तरीके से उस फ्लैट को पूरी तरीके से बदल दिया गया था, मतलब पेंट हो गया, यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि कई सारी चीज़ें भी बदल गई थी। कुछ फोटो सामने निकल के आए थे जिसके बाद लोगों ने दावा करा था। पर अब देखने वाला विषय है कि आखिरकार क्या सही में सुशांत मामले का कुछ होगा, क्योंकि सबूतों का मिटाना और सबूत मिटने में बहुत फ़र्क होता है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये बोला जाता है कि कभी भी डिलीट की हुई चीज़ डिलीट नहीं होती है परमानेंटली, कहीं ना कहीं वो सालों तक क्लाउड में सेफ रहती है। तो सोचिए इतनी बड़ी एजेंसी जब कोई मामले को जांच कर रही होती है तो उनके पास एक से एक हैकर बैठे होते हैं, एक से एक पर्सन बैठे होते हैं जो डिलीट की हुई चीज़ों को भी रिट्रीव कर सकते हैं। तो क्या इतना बड़ा मामले में एजेंसीज ने कोई ऐसे शख्स से इस पूरे मामले में मदद नहीं मांगी होगी जो डिलीटेड डेटा को रिट्रीव कर पाए, जो उनकी सारी कॉल्स से लेकर सारे मैसेज को रिट्रीव कर पाए जो डिलीट किए गए होंगे उनके फ़ोन से? उनकी वो हार्ड डिस्क की बातें आज होती तो हैं, पर एक्चुअली में उस हार्ड डिस्क के अंदर क्या था ये कोई नहीं जानता। उस हार्ड डिस्क के अंदर कौन सा ऐसा सच छुपा था जिसकी वजह से ये बोला जाता है कि उनके घर में आईटी प्रोफेशनल आए थे और उसके बाद कहा जा रहा है कि सुशांत के सामने उनकी जो हार्ड डिस्क थी वो लेकर गए निकाल कर। तो सोचिए, ऐसे दावे मीडिया में किए गए थे, पर इसके पीछे का सच क्या है ये कभी सामने निकल के नहीं आया। और वहीं पे दूसरी तरफ बात करें तो रिया का 9 तारीख को घर छोड़ने की बातें सबने देखी। रिया चक्रवर्ती को लेकर लोगों ने ये जरूर सुना कि रिया गर्लफ्रेंड
गर्लफ्रेंड थी, रिया ने घर छोड़ दिया। रिया 9 के बाद उनसे मिली ही नहीं, पर कुछ लोगों ने दावा करा कि रिया 13 को भी उनसे मिली थी। अलग अलग बयान लोगों के निकल के आए थे, पर इसी के बीच एक बयान ये भी निकल के आया था कि सुशांत की डेथ से पहले रिया का एक स्टेटमेंट था कि वो और सुशांत एक अच्छे दोस्त हैं, ना कि रिलेशनशिप में है। तो सवाल ये उठता है कि रिया सच बोल रही थी या देश की मीडिया सच बोल रही थी। पर अभी हाल ही में कहा जा रहा है कि रिया का नाम जोड़ा गया। जिरोदा के फाउंडर हैं निखिल कामत, और निखिल कामत करीब 9,000 करोड़ के मालिक बताए जाते हैं। इनके साथ रिया का नाम जुड़ गया, और ये नाम जोड़ा गया बॉलीवुड पीआर की तरफ से, और नाम ऐसा जुड़ा कि कहा जा रहा है कि देश की मीडिया ने ये खबर छापनी शुरू कर दी है। और पहले जो कहा जा रहा है कि यहाँ पर निखिल कामत है, इनका नाम जुड़ा था जो मनुष्य चिल्लर है उनके साथ, और बाद में बोला गया उनके साथ ब्रेकअप हो गया, रिया के साथ नाम जोड़ दिया गया है। पर ये खबर तो देश की मीडिया ने छाप दी, पर जो मॉडल अपर्णा थी उन्होंने कुछ टाइम पहले रेप के आरोप लगाए थे, जिसमें कहा जा रहा है कि उन्होंने 8 लोगों के नाम लिए थे, जिसमें निखिल कामत का भी नाम उनके द्वारा लिया गया था, जिसमें और भी कई लोगों के नाम लिए गए थे जो मॉडल अपर्णा है उनके द्वारा। पर उस खबर को ज़्यादा लोगों ने नहीं छापा, बाद में वो मामला बिल्कुल चुप हो गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार जब खबर छपती है प्यार की तो पूरी देश की मीडिया पीआर टीम एक हो जाती है, पर जब खबर छपती है न्याय की तो कोई एक नहीं होता। सब अपनी रोटी सेकने में लगे हुए हैं और कुछ नहीं। 9,000 करोड़ के मालिक हैं, तो उनके बारे में प्यार की खबरें ही छपेंगी, अच्छी खबरें छपेंगी। अब हालांकि उनका नाम सही में था नहीं था, ये फैसला हम करने वाले कोई नहीं होते। ये फैसला तो फाइनली जो पुलिस जांच कर रही होगी या कोर्ट में अगर ये मामला पहुंचा भी होगा तो वही जांच करेगी। पर सवाल ये उठता है कि आखिरकार देश की मीडिया पीआर जो काम करता है, क्या सही में पीआर ये देख के काम करता है कि इसके पीछे कोई सच है या फिर ये सिर्फ अफवाह फैलाई जा रही है? क्योंकि पीआर का काम होता है मसाला पसोरना और मसाला डालना कोई भी खबर में, और मसाला इस तरीके से डाला जाता है कि रिया का नाम जोड़ दिया गया 9,000 करोड़ के मालिक निखिल कामत के साथ। अब आपको क्या लगता है, सही में रिया और निखिल कामत रिलेशन में है? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, हम चाहेंगे अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा ताकि हम जान पाए कि आपके अंदर क्या चल रहा है। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर सुशांत केस के जिस तरीके से इस पूरे मामले में खबरें निकल के आई हैं रिया चक्रवर्ती को लेकर, ये अपने आप में एक सवाल उठाते हैं कि आखिरकार इस मामले का सच क्या है। क्या वो जो सच बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, वो सही में सच है भी या नहीं है? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, हम मिलेंगे बहुत जल्दी। और साथ में आप अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।